अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत बहुत मोहब्बत के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मुझे इस टॉपिक से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। 12 साल हो गए और इससे पहले भी मैंने कोशिश की कि लोग कुरान पाक की तरफ आएँ। बहुत से लोगों को घर जाके भी बुलाया और मुख्तलिफ़ उनकी बातें जो थीं वो भी सुनी। और अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे और अल्लाह लोगों को भी तौफ़ीक दे कि हम कुरान की तरफ आएँ। होता क्या है कि जिस वक़्त हम अपनी ज़िंदगी की तरफ अगर नज़र दौड़ाएँ तो इस कोविड की वजह से कितने लोग हमारे इर्द गिर्द से उचक लिए गए हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि क्या तुम देखते नहीं हो, क्या इब्रत नहीं पकड़ते हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द से लोग उचके जा रहे हैं। यानी अल्लाह उनको ले रहा है, मौत उन तक पहुंच रही है। और हम इस कोविड के दौरान हमने अपने ही ख़ानदानों में कई कई लोग मरते हुए देखे। आप यकीन करें कि एक फैमिली है और मेरे बहुत अच्छे उनसे रिलेशन भी थे और रहीम यार ख़ान की फैमिली थी। और वो बच्ची मेरे पास उसने पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उसने अपनी फैमिली को भी वो किया कि आप भी उनसे पढ़ें। तो उनकी फैमिली की 4-5 ख़वातीन मेरे से पढ़ती थी। और हुआ क्या कि उनकी पूरी फैमिली को कोविड हुआ और कोविड के फौरी बाद उनका जो एक डेथ हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई। सिर्फ एक बच्चा था जिसको कोविड नहीं था, उसका वो भाई था। और क्योंकि वो बच्ची मैरिड नहीं थी और उसका भाई था जिसको कोविड नहीं हुआ था, बाकी सबको हुआ था। और बारी बारी वो सबकी लाशों को, यकीन करें कि माँ बाप, 3 बहनें और एक भाई, उसने सबको दफनाया। और जब वो वापस आया, जिस दिन आखिरी लाश दफना के आया, उसके भाई की डेथ हुई थी, उस दिन वो बच्चा जो है इतना ज़्यादा डिसहार्ट था कि उसे समझ नहीं आई कि यानी अगले दिन एक दिन रहकर दूसरे दिन लोग चले गए होंगे या कुछ ऐसा हुआ, या कोविड की वजह से कोई फैमिलीज़ आई ही नहीं फैमिली उस तक, या क्या हुआ। उस रात उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। 4-5 दिन बाद मोहल्ले में स्मेल आनी शुरू हुई। साथ वालों ने, इर्द गिर्द वालों ने कोई उसका पता किया तो उन्होंने कहा कि ये अकेला था घर में। उन लोगों ने वो ईदी वालों को बुलाया, ईदी वाले अंदर आए, वो पुलिस को बुलाया गया। वो जब अंदर गया तो पता चला कि उसकी भी डेथ हो गई थी। पूरी फैमिली किस तरह अल्लाह ताला के पास चली गई। यानी बेशक मौत उनकी इसी तरह लिखी थी, बेशक वो सब कुछ ऐसे ही होना था, लेकिन दिल में एक इब्रत आती है, एक सबक आता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। हम तो ऐसे झमेलों में पड़े हुए हैं जैसे हमने जाना नहीं है। हमने सारी उम्र के लिए यहीं पे रहना है, यानी हमारा कोई रिटर्न है ही नहीं अल्लाह की तरफ, या हमने अल्लाह के सामने नहीं जाना। खुदारा अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों पे बैठते हुए अल्लाह ताला ने आपको ऐसे मौके दे दिए हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे हैं कुरान। लोग कुरान पढ़ा रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि आप तक कुरान पहुंच रहा है। मेरी बहनों, छोड़ दो ये झगड़े, छोड़ दो ये परेशानियां जो कि तुमने खुद अपने लिए पाली हुई हैं। छोड़ दो ये रिस्क के धंधे, यानी रिस्क अल्लाह की तरफ से आ ही जाना है। जो आपके नसीब में है वो आ जाएगा। यानी इस हद तक अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना कि आपको अपनी आखिरत की फ़िक्र भूल जाए। तो ऐसा ना करो। अपने 24 घंटों में से देखें, आप फेशियल को भी टाइम देती हैं, आप अपनी खूबसूरती को भी टाइम देती हैं, आप अपने कपड़े, अपने लिबास, अपनी हर चीज़ को टाइम देती हैं, खाने पीने को टाइम देती हैं, फ़ोन पे अपने दोस्तों को और मिलने जुलने वालों को भी टाइम देती हैं। तो क्या अपने लिए आपके पास टाइम नहीं है?
یہ جو آپ اگر 24 گھنٹے میں سے 20 منٹ اپنی ذات کے لیے نکال کے قرآن پاک پڑھتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں اور کسی ایک آیت پر بھی پرخلوص طریقے سے عمل کر لیتی ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا موت کس وقت ہمیں ہڑپ کرنے کے لیے کھڑی ہے، تو خدا را اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لائیں۔ صرف 24 گھنٹوں میں سے میں نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ ٹائم نکالیں، 20 منٹ نکالیں، 20 منٹ نکال کر ایک آیت کا ترجمہ، 2 آیتوں کا ترجمہ، 5 آیتوں کا ترجمہ یا ایک رکوع، اس 20 منٹ میں آپ ایک رکوع کو لفظی ترجمے سے پڑھ بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں۔ اور آپ جب یہ پڑھیں گی، سنیں گی، تو دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا یہ جہاد ضرور قبول کیا جائے گا۔ جی، یہ جہاد ہے، یہ کوشش ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جب آپ اٹھ کھڑی ہوں گی اور آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں گی، تو دیکھیے گا کہ یہ 20 منٹ آپ کے لیے کئی گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ان کئی گھنٹوں میں آپ اپنا آپ سب کچھ صحیح کر سکتی ہیں، اپنی تکلیف، اپنی پرابلم، اپنے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں کھول کر، اور اس سے کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو یقین کریں کہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔